नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं आईएनएफ इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। इस देश में बहुत कसमकस है। इस देश में एक धड़ा वो जो कि इस बात का प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता कि उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछ कर मारा, और एक धड़ा इस देश में ऐसा है जो कि इस बात के लिए रो रहा है, इस बात के लिए न्याय मांग रहा है कि उन्होंने धर्म नहीं जाति पूछ कर मारा। सवाल है कि क्या हम ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं? क्या हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना में यही सब हम देखना चाहते हैं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनरक्षक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिववीर सिंह हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए माही यादव जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संकल्प सिंह सचान हैं, और हमारे साथ यादव महासभा से अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे है, और आपसे सवाल सबसे पहले इसलिए है क्योंकि आप चूंकि इटावा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप इटावा के रहने वाले भी हैं। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जो कल की घटना हुई, इटावा में हुई, वहां पर जातीय समीकरण क्या है? क्या ऐसी घटनाएं कल, क्या वो ऐसे घटना रिकॉर्ड हो गई, वो बाहर आ गई? क्या अमूमन ऐसी घटनाएं वहां इटावा के इर्द गिर्द ऐसे होती रहती हैं क्या? अशोक जी आपसे। नहीं, ऐसी घटना तो नहीं हुई है, लेकिन अब जो जातीयता को लेके जो चाहे वो सरकार हो जो भी हो, लेकिन जो कल की घटना हुई है उस घटना से पूरा यादव समाज बहुत ही आक्रोशित है। और ये मैं पीडीए एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक होने के नाते भी ये कहना चाहता हूं कि पूरा पीडीए समाज अब 10% को छोड़कर 90% इस लड़ाई में आगे आने आ रहा है, और आह्वान करते हैं सरकार से कि 3 दिन के अंदर अगर दोषियों को सजा नहीं मिली, इनके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल नहीं भेजा गया, तो यादव समाज और पीडीए समाज सड़कों पर उतर कर बड़ा आंदोलन करेगा। और साथ ही जो ब्राह्मण लोग पीडीए समाज के बीच में जहां भी जाएंगे, संस्कार करेंगे, कथा करेंगे, भागवत करेंगे, जो भी संस्कार करेंगे, जो ब्राह्मणों ने यादव समाज के कथावाचक के साथ जो किया है, वो उसी तरह से पूरा पीडीए समाज ब्राह्मण समाज के साथ ये काम शुरू करने जा रहा है। इतना आक्रोश है पीडीए के अंदर। 3 दिन का आह्वान किया गया है, और मैं अपने यादव समाज से भी यही आह्वान करते हैं कि 3 दिन धैर्य से इंतजार करें, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास हम दोबारा आएंगे। शिववीर जी, चूंकि आप अपनी पार्टी को लेकर आप प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं, तमाम सारे जातीय समीकरण आपके सामने भी आते हैं। इस घटना पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आईएनएफ न्यूज चैनल अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरीके से ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आपने डिबेट किया। मैं अशोक जी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है, जो कि क्षमा बिल्कुल लायक नहीं, क्षमा प्रार्थी बिल्कुल लायक नहीं। ऐसे लोग समाज को बांटने का काम करते हैं एवं जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो बहुत ही निंदनीय एवं शर्मनाक करते हैं। मैं रक्षक जनमोर्चा पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ। अगर हम सुधारने पर अगर आ गए तो बहुत अंजाम बुरा होगा। इसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि ये ऐसे जो लोग होते समाज को, कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था कि सब समाज को था कि अपने संविधान, जब संविधान रचा उन्होंने संविधान में कार्य समाज के लिए लिखा। लेकिन आज वही हालात जो पुराने जमाने में नहीं होते थे कि भाई आप पंडित हो, आप फलाने हो, आप फलाने हो। पंडित जो सत्य कहते हैं, पंडित तो विचारों से होता है, ना कि कर्म से कहते नहीं। विचार अच्छे हैं। आप कोई अन्य कास्ट का अगर वो पंडिताई कर रहा है तो भाई उसके पास अनुभव है, वो है उसके पास शिक्षा ज्यादा है। और कुछ पंडित होते हैं, पंडित हैं जात के, लेकिन खा रहे हैं चिकन, खा रहे हैं मटन, खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके कर्म के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से लोगों ने बंटवारा कर दिए। तो इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ।
लेकिन शिववीर जी, यहाँ तो इस बात की एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना कि कर्म से कोई पंडित है। यहाँ तो सिर्फ ये बात है कि वो तो इस पहली घटना नहीं है। इससे पहले एक पटेल समाज के कथावाचक का भी इसी तरीके से बहिष्कार किया गया और उसको भी ये बात बोली गई कि नहीं, आपके पास व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार किसी एक को ही है। तो ये तो एक विचार है ना उनका, मानने को कोई तैयार नहीं है ना इस बात को। अच्छा अशोक जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले की ये चीजें घटनाएं होती थी ना, कहते नहीं है तुम लोअर कास्ट के हो, तुम कुछ कास्ट के, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, तुमको ये काम नहीं करना। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने जब संविधान रच दिया, उसने हर काम के लिए आसान तरीके से, सब समाज के लिए उसमें लिखा वर्णन किया है। इसके बाद तो यहाँ कहीं इस तरीके से काम नहीं आना चाहिए, इस तरीके से विचार नहीं आना चाहिए लोगों को। एक तरीके से ये तो यही हो गया, बीजेपी सरकार में लोगों ने कर्म, कहते नहीं है धर्म जाति, हिंदू मुस्लिम यही तो कर रहे हैं भाई, एक तरीके नफरत ही तो फैला रहे हैं समाज में। भाई आज हम यादव हैं, आप यादव हैं, फलाना, ये तो लोग अदर कास्ट तो इसमें कहते नहीं है, एकदम जहर घोल रहे हैं लोग जात पात के नाम पे। यहाँ तो एक तरीके से सर समाज को समझिए, सब मेरे भाई विचारों जो अच्छे मेरे साथ हैं, उनके साथ हैं। अब रात से बात तुम किसी को ये जज कर रहे हो कि तुम पंडित हो, तुमको रामायण पढ़नी चाहिए, तुमको ये करना, तुम यादव हो, तुम भैंस चराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखो देश आजाद हो चुका, देश लोगों के पास बुद्धि विवेक है, लोगों के पास शिक्षा है अच्छी खासी, लोग कुछ अपने अपने काम में लगे, कोई डीएम बन रहा है, कहते नहीं है हर इंसान एजुकेशन के हिसाब से काम कर रहा है। हमारे साथ माही जी भी हैं। माही, आप महिला हैं, कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को? जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अशोक जी। माही जी पूछ रहे हैं हम आपसे कि इस प्रकरण को, चूंकि आप महिला हैं, आप इस प्रकरण को कैसे देख रही हैं? जी देखिए, ऐसा है कि इस जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये घटना जो है ऐसी घटना है जो कि हमारे समाज को ये संकेत दे रही है कि हम लोग फिर से जातिवाद में जा रहे हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी। और आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, अगर आपको पता ही था कि वो, अगर पहले तो आपको बुलाना नहीं चाहिए था। क्या आपने उस वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा पंडितों का क्षेत्र है? तो क्या पंडितों का क्षेत्र था तो क्या उस पंडित में कोई उस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं था जो कथा कह सकता था? तो आपने जब बाहर से बुलाया किसी को तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी एक कथावाचक के साथ जिसने ज्ञान प्राप्त करके आपको कथा सुना रहा है, और आपने बीच में उठा के उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसा उनके कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए था। उनके उससे ये मानसिकता बताती है। जी माही जी, वहां सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला भी उसमें इन्वॉल्व थी। कथावाचक ने मीडिया के सामने बयान दिया कि एक महिला आई जिसने अपना पेशाब दिया और उस पेशाब को मेरे ऊपर छिड़का गया और फिर बोला गया कि अब आप पवित्र हो गए। आप महिला हैं, आप जरा बताइए कि ये महिला होने के नाते ऐसी महिला की मानसिकता का आपको कैसा लग रहा है कि उसने जो किया है वो कितना न्याय संगत है और कितना भर्त्सना योग्य कांड है? देखिए, ये तो जो महिला का जो आई है बीच में, इनको तो मैं यही कहूंगी कि इन्होंने पूरी मतलब नारी जाति का जो एक सम्मान नारी जाति का होता है, वो उन्होंने अपनी इस दुर्व्यवहार से उन सभी नारियों को वो कर रखा है कि बता आपने इतना दुर्व्यवहार किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप एक नारी होकर के, जिनके अंदर एक नारी का व्यवहार और स्वभाव एक अलग होता है, तो उस हिसाब से आपने जो ये किया ये गलत है, बहुत ही गलत है। आप किसी को भी अपने मूत्र द्वारा आप किसी को जात ने नहीं कन्वर्ट, किसी की जात नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी की जात बदल नहीं सकते हैं, और ना तो आपको ये अधिकार मिला है। ये संविधान के भी खिलाफ है, आपने एकदम गलत किया है। और अगर ये महिला जो भी हैं, इन्होंने ऐसा किया है तो इनको कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। नारी के नाम पे एकदम कलंक है हमारे लिए। मैं तो यही कहूंगी, एक नारी होकर मैं तो यही कहूंगी कि नारियों का सम्मान एक अलग होता है। आप नारी होकर के अगर आप किसी पुरुष के साथ या किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर रही हैं, या दुर्व्यवहार से भी ज्यादा ये तो बहुत ही खराब व्यवहार है। आपको खुद आप सोचिए कि आप नारी होकर आप आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी? जब आप इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, तो अपने बच्चों में क्या देंगे? आप क्या सीख सिखा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप निहायत ही आपकी सोच जो है बहुत ही घटिया है,
और आप कुछ भी मतलब ये इसमें कोई शब्द ही नहीं है। बस मेरा यही मानना है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है कि 3 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम सब पीड़ित परिवार आंदोलन करेंगे। सीधी-सी बात है ये, क्योंकि ऐसा नहीं व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। संकल्प जी, ये कोई पहली घटना नहीं है, चूँकि आप पत्रकार हैं, तमाम सारी घटनाओं को आप दिन भर कवर करते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी उड़ीसा में भी 2 दिन पहले एक घटना हुई कि कुछ 2 दलित समुदाय के लड़के थे, जिनका सर बिल्कुल ऐसी ही लगभग मिलती-जुलती घटना कि उनका सर मुड़वाया गया और उनको घास खिलाई गई। 2 दिन पहले ही एटा में भी घटना हुई। वैसे तो तमाम सारी घटनाएं होती रहती, लेकिन एटा में भी हुई कि दलित की शादी नहीं होने दी गई, पत्थर चलाए गए, पुलिस आई तो पुलिस के ऊपर भी पत्थर चलाए गए। ये कौन सी मानसिकता है? हम इस देश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? देखिए अशोक जी, ये मानसिकता जो है लोगों की अब कहाँ किस ओर जा रही है, ये तो हम और आप लगातार देखते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले जबलपुर में एक पटेल, देविका पटेल जो कथावाचक थी, उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। उनसे तो यहाँ तक कहा गया कि आप पटेल हैं, आप किसी ब्राह्मण से शादी कर लीजिए, उसके बाद ये आपको काम करने की अनुमति मिलेगी, कथा बाँचने की अनुमति दी जाएगी। अब ये जो मामला हुआ इटावा का, इसमें देखिए सबसे पहली बात तो वहाँ के जो जिन्होंने ये कृत्य किया, वो तो आरोपी कम हैं, लेकिन वहाँ पर जो खड़े होके लोग तमाशा देख रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है? कथा सुनने वो व्यक्ति जाता है जिसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान लेने के लिए लोग कथा सुनने जाते हैं। मोस्टली आप देखिए कि शादी विवाह में कोई ब्राह्मण, कोई पंडित मंत्र पढ़ रहा है, तो किसी को मंत्र आता नहीं है, लेकिन एक भावना होती है लोगों को, एक भावना होती है कि हाँ वो पढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक संस्कार है। लेकिन आज ये घटना को देखकर इतनी घृणा हो रही है कि मतलब सिर्फ एक समुदाय ये काम कर सकता है, इसके अलावा दूसरा समुदाय क्या कोई काम नहीं कर सकता? ये एक तरफ आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों को देख लीजिए, आज से 6 वर्ष पहले एक छोटे से कमरे के अंदर पर्चे बनाया करते थे, और आज आप देख लीजिए करोड़ों की गाड़ियों से चलने वाले कथावाचक, क्या उनको शर्म नहीं आ रही है? वो यादव बाद में थे, पहले वो कथावाचक हैं। अब यदि कथावाचक हैं तो सबसे पहले तो उन कथावाचकों को सामने आना चाहिए जिन्होंने इस पेशे को आगे बढ़ाया है। शर्म की बात है, ऐसे कथावाचकों को तो चिल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो उन्हीं के प्रोफेशन, ये तो प्रोफेशन कहा जाएगा, एक बिजनेस बन चुका है। अशोक जी, ये समझिए कि ये अब आज के समय में जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, ये पूरा व्यापारिक तौर हो चुका है, पूरा व्यापार है ये। यदि व्यापार ना होता तो एक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, और दूसरों को एक कथा बाँचने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, एक कार्यक्रम में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जिस गद्दी में बैठते हैं ये कथावाचक, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, एक धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं और भी बहुत हैं, इनके एक एक कार्यक्रम में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन कहाँ से आ जाता है ये पैसा? तो संकल्प जी, देने वाले तो आम पब्लिक ही है ना, उनको पैसा देती है। तो तभी मैंने अशोक जी मैंने शुरुआत में ही आपसे ये कहा था कि जिन्होंने ये कृत्य किया वो गुनहगार कम है, लेकिन जो वहां पर खड़े होकर समाज में लोग खड़े होकर देख रहे हैं ऐसे कृत्य होते हुए, मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपसे कही है कि इसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती अपनी है, क्योंकि हम लोग उसके प्रति आवाज नहीं उठा रहे हैं। और बड़ा ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज मैंने खबर सुनी कि आपके पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि 3 दिन के अंदर यदि गिरफ्तारी या संपूर्ण कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। सुनकर अच्छा लगा ये, लेकिन इसको लगातार ऐसे ही बढ़ाना चाहिए, वरना एक विशेष समुदाय किसी एक जगह बैठकर यदि उस कार्य को दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, वैसे भी आप देख रहे हैं रोजगार कैसा है। हम आप पत्रकार हैं, हम और आप पत्रकार हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि रोजगार किस स्थिति पर जा चुका है। लोगों के पास रोजगार है नहीं, खेतों में सींचने के लिए पानी नहीं है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, तो लोग जाएंगे तो जाएं कहाँ? कथा सुनने जाएंगे। और जो लोग कथा सुनने जाते हैं
वही, जब उनका दिमाग में कुछ है ही नहीं, उनके दिमाग में जब उनका दिमाग सिर्फ एक ही जगह जा रहा है, शायद वहां जाए कथा सुना जाए, कुछ ऊपर वाला हम पर कृपा करेगा, कृपा बरसा देगा ऊपर वाला। अरे भाई, काम कुछ करना नहीं, कृपा वो बरसाएंगे जो लात जूते कर रहे हैं। पेशाब से कथावाचक को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है। तो इसको जब बहुत से ये खबर सुनी गई है अशोक जी, हाँ, अंदर से बहुत नफरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल आपने ये इस मुद्दे को लेकर डिबेट की, मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले बताइए, जबलपुर में पटेल के साथ भी ऐसा किया गया। उनसे ये जी कहा गया कि आप ब्राह्मण से शादी कर लीजिए तो आप कथा वाचने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल। यानी शादी के बाद ही कथा वाचने का ज्ञान आएगा उनके पास। इसके पहले जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो पढ़ाई की है, जो ज्ञान लिया है, उसका कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। हम्म। तो ये तो देखिए बहुत ही घिनौना कृत्य है। इसको तो अब कितना गंदा कहा जाए, शब्द बयां नहीं किए जा सकते हैं। जी जी बाकी आप बिल्कुल समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी अशोक जी, सवाल ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और पीडीए के सम्मान पे हम खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव विपक्ष के नेताओं में एक बड़े नेता हैं। अगर ऐसा आह्वान नहीं करते हैं, ऐसा अल्टीमेटम नहीं देते हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर अपने तरीके से वो कार्रवाई करें? जबकि छोटे छोटे पत्थरबाजी वाले जो कांड होते हैं वहां तो बुलडोजर पहुंच जाता है, और यहाँ तो एक बड़ी भावना और बड़े तबके की, ओबीसी तबके की, पूरे के पूरे, किसी एक जात की बात नहीं, उसको आहत किया गया है। देखिए अशोक जी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 3 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, मुकदमा हो, उनको जेल भेजा जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पूरा पीडीए समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित है। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो जो जातीयता का जहर इस सरकार ने बोया है वो बचने के लिए तैयार है। पूरा पीडीए समाज सड़कों पर उतरेगा और ढूंढ ढूंढ कर, मैं चूंकि पीडीए एसोसिएशन का संयोजक भी हूं और इससे पहले मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का प्रमुख महासचिव भी रहा हूं उत्तर प्रदेश का। सुबह से लोगों के फोन आ रहे हैं, हमारे समाज के और पीडीए के लोगों के, कि इतना आक्रोश है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की फिर होगी अगर सरकार ने ये सही निर्णय नहीं लिया। और पीडीए समाज ये आह्वान कर रहा है कि आने वाले समय में किसी भी ब्राह्मण को पीडीए के किसी भी संस्कार में नहीं बुलाया जाएगा और पीडीए के लोग ही संस्कार करें, वही कथा करेंगे। ये निर्णय ले लिया है पीडीए समाज ने। तो क्या और सरकार को इसको विचार करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे। तो अशोक जी, क्या कोई बड़ी मुहिम चलाने की फिराक में है आप लोग कि नहीं? किसी भी संस्कार में, वैवाहिक कार्यक्रम में या कहीं पर भी बहिष्कार करेंगे आप? पूरी तरह से अशोक जी, ये सब देखिए स्वाभिमान और सम्मान का विषय है और अपने सम्मान के लिए पीडीए समाज हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। इस संबंध में पीडीए समाज की जगह जगह बैठक हो रही है, गुप्त बैठक हो रही है और सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस पर निर्णय नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। और ये मुट्ठी भर लोग जो अपने को ब्राह्मण जात से नहीं है, ब्राह्मण विद्वान से होता है। विद्वान कोई भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। कथा कहने का, संस्कार कराने का अधिकार सबको है, केवल ब्राह्मण को नहीं है। ब्राह्मण इस कालवृद्धि में नर है, इसका बहुत बड़ा जवाब इनको मिलेगा। सरकार अगर नहीं चाहती तो पीडीए समाज इसको अपने हाथ में लेकर और आंदोलन खड़ा करके इसको बहुत बड़ी लड़ाई देने के लिए तैयार है। अशोक जी, इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला है। बहुत आक्रोश है अशोक जी, मैं सुबह से इतने फोन सुन रहा हूं, उससे लग रहा है कि समाज के अंदर कितना बड़ा आक्रोश है। वो तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है इसलिए समाज 3 दिन का वेट कर रहा है, सरकार 3 दिन के अंदर क्या करने जा रही है। अगर सरकार 3 दिन में नहीं चेतती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा यादव समाज ही नहीं, पूरा पीडीए समाज सड़क पर उतरकर और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। जहां ये मिलेंगे, जहां संस्कार करने जाएंगे, जो इन्होंने कृत्य किया है वो इनके साथ होने जाएगा। इतना आक्रोश है। और संकल्प जी ने बहुत अच्छी बात कही है, संविधान, ये तो संविधान का अनादर किया जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है और इसके पीछे सरकार खड़ी हुई है। सरकार तो यही कर रही है, संविधान को तोड़ा जाए और 90% पीडीए के लोगों को नास्तानाबूद करना चाहते हैं, फिर रोजगार से मार कर दे रहे हैं,
डेवलपमेंट है नहीं, नौकरियां दे नहीं रहे, केवल जातियां जातियां में लड़ा के ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाती है। सरकार अब चेत जाए, अगर नहीं तो 90% पीडीए समाज एक साथ खड़ा होकर आने वाले चुनाव में तो इनको सबक सिखाई देगा। उससे पहले इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इनके कितनी जेलों में जगह है, जगह नहीं पूरी कर पाएंगे, इतना पीडीए आक्रोशित है इस इशू को लेकर। और ये केवल इटावा की घटना नहीं है, इस तरह की घटना कई जगह हुई है, केवल यादव समाज के साथ नहीं, और अदर बैकवर्ड के साथ में, दलितों के साथ में, कई महिलाओं के साथ, हमारी दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बैकवर्ड की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और सरकार इस पर मौन है। संकल्प जी ने जो बात कही है, मैं उसमें उनके साथ में अपने को सहमत करता हूं और बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करता हूं। अशोक जी, ये जाति है कि जाति नहीं, हिंदू एक हो जाओ का नारा जितनी प्रखरता के साथ पिछले कुछ सालों में लगाया गया, आपको नहीं लगता है कि ये जातिगत लड़ाई भी उतनी ज्यादा प्रखर होती रही? नहीं तो ये फर्जी हिंदू एक हो जाने की बात कर रहे हैं। जब अगर हिंदू एक होने की बात करते हैं तो देश की प्रथम नागरिक मुर्मू, जो हमारे देश की प्रथम नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, जब उनकी नंबर आता है तो उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। जब उनके नाम की बात आती तो पार्लियामेंट का उद्घाटन होता तो मुर्मू जी को वहां बुलाया नहीं जाता है ताकि वो दलित हैं। तब इनका हिंदुत्व कहां चला जाता है? एक बार बैकवर्ड को और सबको हिंदुत्व की बात करते हैं, और जब लड़ाई तो दलित और बैकवर्ड को आपस में लड़ाने के, तब वो हिंदू नहीं है, तब केवल ब्राह्मण अपने को हिंदू बताने की बात करता है, 15-10% अपने को हिंदू बताने की बात करते हैं। और जब वोट की बात आती तो हिंदुत्व की बात करते हैं, यादव और हिंदू और मुसलमान और जातीयता में लड़ाने की बात करते हैं। अब 90% सब समझ चुका है। अब सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार सुधर जाए, नहीं तो 90% इसका बदला लेके ही रहेगी। इतना आक्रोश है, और मुझे भी बहुत अंदर से बहुत आक्रोश है इस बात का, क्योंकि मैं एक सामाजिक होने के नाते, और जो ये घटना हुई है ये हमारे सम्मान और सम्मान का सवाल है, हमारे समाज के सम्मान का सवाल है, पूरे पीटीए के सम्मान का सवाल है। इसकी लड़ाई आर और पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शिववीर जी, आप चूंकि एक युवा नेता हैं, जरा थोड़ा ये बताइए कि जो फिल्में आजकल आ रही हैं युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, कि एक तरफ तो ऐसी फिल्में आती हैं, शूद्र द राइजिंग, आर्टिकल 15, जय भीम जैसी फिल्में आती हैं, उनको सरकार तक प्रमोट नहीं करती, उनका प्रचार प्रसार भी नहीं होता, लेकिन एक तरफ द केरला स्टोरी और कश्मीर द फाइल्स जैसी फिल्में आती हैं, उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है और उनको प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो क्या अटैक हमारे युवाओं से पहले से ही युवाओं पर ही पड़ रहा है, ताकि वो आगे बड़े होकर समाज में इस तरीके के डिफरेंशिएशन को वो और ज्यादा क्रिएट कर सके? ये सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन कर नहीं पा रही। सबसे पहले तो बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उसका एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम एक दो भागों में बांट दिया है। उनका काम ही है कि भाई हिंदू चूंकि इंडिया में ज्यादा है तो हिंदू हिंदू मुस्लिम के बाद तो अगड़ा पिछड़ा भी हो गया ना, अगड़ा पिछड़ा पे आज हम लोग बहस कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने अपना ग्रुपबाजी कर दिया। अब अंदर हिंदू के अंदर ही ग्रुपबाजी कर रहे हैं कि आप अशोक जी, आप फलाने कॉमन हो चुका है, आजाद हो गया। इस आजाद देश में सबसे पहले हम लोग को एक काम करना चाहिए कि देश के विकास और उन्नति की बात करनी चाहिए। यहाँ पे कहते नहीं है कि लोग अपने जात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उनको लगता है कि आज हम दलित हैं, हम ठाकुर हैं, हम बहुत शब्द हैं, हम बहुत ही उच्च कोटि के लोग हैं, बाकी अन्य जो SC ST हैं, OBC है, वो लोग सब निम्न जात के लोग हैं। तो उनसे बात करने में उनको घृणा आती है, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ही है। किसी कार्यकर्ता, मैं रक्षक जनमोर्चा पार्टी की तरफ से ये मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किस तरीके की मानसिकता का मैं पूरा विरोध करता हूँ। अगर इस तरह मानसिकता नहीं बदली गई तो मैं आपको इतना बता दूं, रक्षक जनमोर्चा पार्टी अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये जो घटना हुई है इटावा में, इस घटना का हम विरोध तो करेंगे, हम आंदोलन ऐसा करेंगे कि देश इसका गवाह होगा। क्योंकि सर्व समाज के लिए अगर कोई भी इंसानियत को चोट देगा तो रक्षक जनमोर्चा पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ऐसी रही, अगर उन्होंने 3 दिन में सरकार ने अगर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, संगठित धाराओं में अगर FIR नहीं लिखी गई, रक्षक जनमोर्चा पार्टी एक कार्यकर्ता इटावा के लिए कुछ करेगा और जूते उठा के उस व्यक्ति के, जितने भी व्यक्ति उस घटना में लिप्त है, उन सबको इतने जूते मारेगा कि आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज में इस तरीके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि देश तो आजाद हो चुका है। देश के आजाद में यानी कितने हम लोगों के क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया,
हर जात के थे, हर धर्म के थे लोग, लेकिन लोग आज समाज में ही दुश्मन पैदा कर रहे हैं, अपने समाज में ही अपने भाइयों को, अपने अदर कास्ट के भाइयों को लोग इस तरीके की भावना से देख रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ नफरत कितनी जोर शोर से फैलेगी। हर विधायक की आप समझो, हम है, हम यादव है, और जिस तरीके कथा बातें तो यादव थे, उनके साथ जो घटना घटी, तो मुझे नफरत भाई पंडितों को, एक व्यक्तिगत किसी भी पंडित से हमको नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे पार्टी में सारे समाज के लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से ये एक टारगेट करके चले कि नहीं नहीं आप अहीर हो, आप कथावाचक कैसे हो सकते हो? भाई अहीर तो भाई आजकल पढ़ा लिखा अहीर है, पंडितों से ज्यादा बुद्धिमान है। तो वो तो आजकल देखिए कहाँ कहाँ है भाई, कोई आईपीएस बन रहा, पीपीएस बन रहा, कोई कहीं है मुख्यमंत्री। देखो हमारे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो देखो वो प्रदेश चला रहे हैं, जो देश चला चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में नफरत फैलाने की कोई जगह नहीं। जो भी व्यक्ति नफरत फैला रहे हैं उनके लिए बस इतना समझ लो कि बस अब हम यहाँ बैठे जरूर अशोक जी, नफरत ऐसी है मेरे अंदर, बस अब हम इटावा जब भी हम पहुंचेंगे ना, मैं वहां पहुंचूंगा जरूर, घटना स्थल पे पहुंचूंगा। और पुलिस प्रशासन को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रक्षक जनमोर्चा पार्टी के एक कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा ना, उसका जवाब तो जरूर मिलेगा। चलिए माही जी, बस आखिरी सवाल है कि जो इस तरीके के घटनाएं हैं, क्या उपाय है इसका, क्या हो सकता है इसमें? देखिए उपाय तो इसका यही है कि पहली बात तो जैसा शुरुआत से चला आया है हमारे संविधान के अनुसार कि यहाँ पे जात की कोई बात नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसे, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लोग मिलके रह रहे थे, अभी तक कोई जाति की अभी तक कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, ये केवल जाति में ही हम लोग को बांटना चाहती है। भले ये हिंदू राष्ट्र करें, लेकिन ये हमेशा जात की ही बात करते हैं। और इन्होंने किसी की इनके इनके जो सरकार में ना तो किसी प्रकार की सुविधा है, ना सुरक्षा है, ना महिलाओं को तो एकदम भी नहीं। आप देख रहे हैं महिलाओं तो छोड़ दीजिए, आज छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये लोग फैला रहे हैं ना, ये गंदगी फैला रहे हैं, एक तरह से समाज में ये गंदगी फैल रही है। ये जात वात नाम लेकर के, और लोगों की जो इस तरह के व्यवहार जो दिखाए जा रहे हैं लोगों के साथ, ये एकदम गलत है। इस पे अगर ये लोग एक्शन लेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जब गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं रही है, तो हम लोग अगर हम या आम इंसान अगर रोड पे निकलेगा तब इस चीज करेगा, तो फिर क्या फायदा है? जब आपकी गवर्नमेंट है, आप किसी चीज में एक्शन आप खुद नहीं ले पा रहे हैं, आपको तुरंत किसी गलत, इतना हर जगह पे हो रहा है, कोई ये पहला ही नहीं है, ये अभी बहुत सारी, जैसा इन लोगों ने भी अभी कहा है कि बहुत ही घटना ऐसी आए दिन घटित हो रही है, कोई नया नहीं है। लेकिन बस यही मैं कहना चाहूंगी कि ये जो कर रहे हैं, ये जातपात जो फैला रहे हैं समाज में, ये जो गंदगी फैला रही है भाजपा सरकार, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और ये इनको अधिकार नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है एकदम। आप किसी का अनादर नहीं कर सकते हैं, कोई जात पात बात नहीं कर सकते हैं। और अब वो समय नहीं रह गया जहाँ पे हम लोग जात पात करें, अब वो समय नहीं रह गया। लेकिन ये फिर से दोहराई जा रही है चीजें, इसलिए ताकि अब नई पीढ़ियां इस चीज को जाने समझे और फिर से जात पात आ सके समाज में। बस मेरा तो यही मानना है अभी। हाँ माई जी, जो इटावा का कांड हुआ, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे नहीं लगता कि कोई हाथ होगा ना। ये तो एक मानसिकता है बहुत पहले से जो कि ये चली आ रही है, बस संविधान आया तो वो कमजोर हो गई। देखिए आप नहीं आप अशोक जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये मानसिकता है पंडितों में, ये फॉरएवर रहेगी, ये आपने ठीक कहा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से पंडित ऐसे भी हैं जो हर जात में उठते बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं किसी भी, ये मेरा कोई वो नहीं, मैं आलोचना नहीं करना चाहती। और रही बात यहाँ की, हाँ, और रही बात की भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने नहीं स्पेशली किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो जातवाद फैल रहा है ना, वो सिर्फ इस गवर्नमेंट में ही ज्यादा फैल रहा है। आप इस चीज को मानिए अन्यथा ना मानिए, लेकिन मैं ये खुद भी देख रहे हैं, हम लोग भी है इसी समाज में जी रहे हैं, हम भी इसी समाज में जी रहे हैं, तो हमें भी पता है कि किस समय कौन क्या बात ज्यादा मायने रखती है। अब इस समय सरकार जब से आई है तब से हम देख रहे हैं जातवाद। अगर आप मानसिकता उनकी पहले से ऐसी थी, अब जब आप उसको पूरा बहुमत देंगे पूर्ण, तो जाहिर सी बात है कि आपके हौसले और बुलंद होंगे। जब आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं, तो उनके तो हौसले और बुलंद होंगे ना। तो पंडित तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो पहले से मानसिकता वैसी थी, तो अब उससे ज्यादा वो तो और प्रबल हो गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो अभी जो कांड हुआ इटावा में वो भाजपा वाले ही जाके करके आए, मेरा ये कहने का नहीं मतलब है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत और गंदी सोच पे ये इसीलिए बढ़ावा मिला है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं ले रही है। अगर इस पे एक्शन लेती तो ये बढ़ावा कभी नहीं होता।
मेरा कहने का मतलब ये है। इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है कि हम 3 दिन का समय दे रहे हैं, अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और बिल्कुल करेंगे आंदोलन। और इतना ही नहीं, हम खुद बहिष्कार करेंगे पंडितों का। जब आप हमारे लोगों को इस तरह से इस पीड़ित परिवार को इस तरह से आप करेंगे अगर, तो हमें भी तो मौका मिलेगा, हम भी तो करेंगे फिर। हम बहिष्कार कर रहे हैं उनका कि हम भी अब नहीं बुलाएंगे किसी चीज में। आप किसी भी घर आए मेहमान का, लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, क्यों कहते हैं? आपके घर गए, वो कथावाचक थे, आप कथा सुन रहे थे और आपको क्या पहले से नहीं पता था कि वो किस कास्ट के हैं? आप क्यों बुला के लेकर के आए? एक इंसान हर किसी को बुलाने या कुछ कहने जाता है तो उसे पता रहता है। इसका मतलब था ये सोची समझी साजिश थी, आपने उन्हें बुलाया और उसके बाद उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। मैं तो यही कहूंगी, मेरा तो मानना यही है। हाँ, समाज में आप यही मैसेज संकल्प देना चाहते हैं, जातिवाद जी केवल। जी संकल्प जी, बस आखिरी सवाल, समय खत्म हो रहा है। अब सजा क्या? जी सर। देखिए सजा क्या अशोक जी, इनको तो फांसी भी सजा कम बोली जाएगी ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे बिल्कुल, कार्यों को खत्म करने के लिए जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ये तो ठीक है, एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जी, इसके लिए कहीं ना कहीं उनके खुद के समुदाय को भी बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसी भी समुदाय को खराब नहीं कर सकते हैं आप। हम बिल्कुल। किसी भी समुदाय को खराब नहीं कहेंगे, वो हिंदू मुस्लिम हो, अगला पिछड़ा हो, कोई भी हो। हर समुदाय में अच्छे लोग भी हैं हम्म, और गलत लोग भी हैं इनके जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो अनुरोध ये होगा और जनता से भी आग्रह होगा कि सबसे पहले जिस तरीके से कथावाचक के साथ एक कृत्य हुआ, तो सबसे पहले तो कथावाचकों को एक होना पड़ेगा। यदि उनको अपने प्रोफेशन को बचाना है, या एक आगे तो आगे चलना है, नीचे नीचे चलना, उसमें भी अप डाउन चल रहा है तो अलग बात हो गई। और दूसरी बात, जो ब्राह्मणों की एक टीम है, उनको खुद निकलना पड़ेगा कि भाई हमारे समाज के ही लोग यदि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। और जिस दिन वो खड़े हो जाएंगे उस दिन ऐसे कृत्य होने बंद हो जाएंगे। हम्म, बिल्कुल। यदि आप सहमत हो तो बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारा समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी हमसे जुड़ने के लिए, शिववीर सिंह जी, अशोक जी और माही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस थैंक यू, ज्वलनशील मुद्दे पर आप सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।